तो चलिए, आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में ये भी प्रश्न होगा जो ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होगी, एटलीस्ट डेट तो कम से कम। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और जैसा कि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये पता होगा, जो बेल्ट्रॉन की तरफ से ज्वाइनिंग के रिलेटेड एक नई नोटिस निकल के आ गई है, जिसके लिए मैंने आप लोग को वीडियो बना के भी इन्फॉर्म किया था। तो आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट को अभी तक वो नोटिस के बारे में अगर नहीं पता है, तो चलिए मैं आप लोग को एक वाक्य में ही बता देता हूँ जो आप लोग की ज्वाइनिंग से रिलेटेड नई नोटिस निकल के आई है। जो आप लोग का जो ज्वाइनिंग है बहुत ही जल्द होने वाली। तो ज्वाइनिंग होने से रिलेटेड मैंने जो वीडियो डाला था, तो उस वीडियो के नीचे आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट के द्वारा ये पूछा गया जो सर मेरा तो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो सबका ज्वाइनिंग एक ही साथ होगा क्या, मतलब जितने भी कैंडिडेट है 7300 समथिंग कैंडिडेट, उन सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग एक ही साथ दिया जाएगा। और तीसरा जो प्रश्न सबसे अधिक पूछा गया है, जो पोस्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों से वीडियो में भी पूछा था, जो आप लोग को अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स किया, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आई है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग यही 3 प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, जो सर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पे लॉगिन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आप लोग को ये लिखा आ रहा होगा KYC नॉट डन येट करके। तो ये इसका मतलब यही है, जो आप लोग का KYC अभी तक डन नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बता देना, जैसा कि ऑफिशियल ऐसा नोटिस बताया गया जो आप लोग की जल्द ही ज्वाइनिंग करवाई जाएगी और सीट की आवंटन की जाएगी। तो ये अभी नोटिस में निकल के आया। तो जब ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, तो उससे पहले आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का KYC भी वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग शुरू होने से पहले ही कुछ दिनों के अंदर अंदर ही जितने भी कैंडिडेट है सभी का लॉगिन होने लगेगा। और आप लोग घबराइए मत, लॉगिन नहीं हो पा रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि आप लोग इससे पहले भी देखे होंगे, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नाम आधार कार्ड में और जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो नाम लिखे थे वो मैच नहीं कर रहा था। तो वो नाम मिसमैच करने के कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट अपना KYC ही नहीं कर पा रहे थे। तो जो कैंडिडेट KYC नहीं कर पा रहे थे उनके लिए स्पेशली बेल्ट्रॉन ऑफिस द्वारा एक कैंप लगाया गया, और कैंप लगा के उन सभी ऑफलाइन KYC उन लोगों का करवाया गया। तो यहाँ से आप लोग पूरा समझ सकते हैं, जब उतना बड़ा प्रॉब्लम था जिससे KYC हो ही नहीं सकता था, तो उसके लिए ऑफलाइन आप लोग का KYC करवाया गया। तो उसी तरह से अगर आप लोग का KYC डन नहीं होता है, तो ऑफलाइन करके भी आप लोग का KYC डन करवाया जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग को चेक करते रहना है समय समय पे, जो आप लोग का रिजेक्ट का मैसेज नहीं आया है कि नहीं आया है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो आप लोग का जो KYC अगर रिजेक्ट हो गया तो उसका मैसेज भी नहीं आता है, क्योंकि नेटवर्क इशू होते हैं। तो इसके वजह से आप लोग को ये मैसेज नहीं आता। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, आप लोग को जो है अनडिप्लॉयमेंट कैंडिडेट वाले सेक्शन में जाके आप लोग को फिर से KYC करने के लिए आपका नाम, आधार कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और मोबाइल नंबर सब वहाँ पे डाल के फिर से लॉगिन करना है। अगर वहाँ पे ये बता रहा है जो दिस कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इसका मतलब आप लोग का जो KYC है अभी प्रोसेस में है, अभी हुआ नहीं है। अगर आप लोग से फिर से आप लोग का KYC हो पा रहा है, इसका मतलब समझिए आप लोग का रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो भी आगे ऑप्शंस उसमें बताया जाता है, तो वो ऑप्शन आप लोग कीजिएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। तो KYC डन नहीं हुआ है तो ज्वाइनिंग से पहले ही आप लोग का KYC डन हो जाएगा, इसमें घबराने जैसी वाली कोई भी बात नहीं है। तो चलिए, अब अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो सबका ज्वाइनिंग एक साथ होगा क्या। तो चलिए, जो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है उसमें 7300 समथिंग कैंडिडेट का नाम है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ये प्रश्न कर रहे हैं, जो सबका ज्वाइनिंग एक साथ होगा क्या। तो आप लोग का ज्वाइनिंग सबसे पहले तो आप लोग के रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से होगा। जो कैंडिडेट पहले रजिस्टर्ड किए होंगे उनका ज्वाइनिंग पहले लिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। तो चलिए, तो KYC के वक्त आप लोग के पोस्टिंग प्रेफरेंस के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए दिया गया था। तो उनमें से अधिकतर कैंडिडेट अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्ट किए, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब मिल जाना काफ़ी अच्छी बात होती है और आपके लिए काफ़ी आरामदेह भी होता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे कैंडिडेट होम डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्ट किए थे। तो चलिए, मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग का ज्वाइनिंग कैसे होगा। चलिए, मान लेते हैं आप लोग जो पहला प्रेफरेंस दिए होंगे वो पटना को लेके दिए होंगे। तो ये जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है, तो चलिए इसमें मान लेते हैं जो पटना के लिए लगभग 700 स्टूडेंट है इस फाइनल मेरिट लिस्ट में, और वो जब भी अपना KYC कर रहे होंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस में पहला नंबर पटना ही दिए होंगे। पटना डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट ऑफिस की तरह से याचना की जाती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेल्ट्रॉन भवन को। तो वो पोस्ट आप लोग को अगर मान के चलिए 1000 पोस्ट के लिए याचना की जाती है। तो सबसे पहले उन्हीं कैंडिडेट का ज्वाइन हुआ जो पोस्ट प्रेफरेंस पटना दिए होंगे। जैसे ये सभी 700 कैंडिडेट है जिनका पोस्ट प्रेफरेंस अगर पहले पटना होगा, तो पहले इन सभी 700 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा।
फिर अगर इसका अगर 300 पोस्ट बचता है तो ये 700 कैंडिडेट ये डिपेंड नहीं करता है ये 700 कैंडिडेट पहला नंबर पे, दूसरा और तीसरा नंबर पे। अगर इन 700 कैंडिडेट में से कोई कैंडिडेट सबसे फाइनल मेरिट लिस्ट के सबसे लास्ट में भी है ना, और अगर वो पटना से बिलोंग कर रहे हैं और पटना से ही 1000 पद के लिए रिक्तियाँ आई हैं, तो पहले उनका ज्वाइनिंग वहाँ दे दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद जो 300 पोस्ट बचेंगे वो पोस्ट उन कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो सेकेंड प्रेफरेंस में पटना दिए होंगे। तो इस तरह से आप लोग का ज्वाइनिंग हुआ। तो आप लोग जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं उस डिस्ट्रिक्ट से जैसे जैसे सीट की मांग की जाएगी वैसे वैसे ही आप लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं सबका ज्वाइनिंग एक साथ होगा क्या। तो टोटल जो कैंडिडेट है 7300 समथिंग कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में है। अगर वो सभी विभाग मिलके एक ही बार अधियाचना करती है बेल्ट्रॉन को, जो लगभग 10,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो इसमें तो 7300 जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का तो ज्वाइनिंग एक ही साथ हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से कितना सीट रिक्वायर्ड है, कितना सीट मांगा जा रहा है, तो उतने ही कैंडिडेट को आप लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लिया गया है 7300 समथिंग कैंडिडेट को, तो इसका मतलब ये है जो उतना पोस्ट खाली होगा, लेकिन जब पोस्ट की मांग की जाएगी तभी आप लोग का ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो जैसे जैसे पोस्ट की मांग की जाएगी वैसे वैसे आप लोग का ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अगर एक ही बार में इतना पोस्ट की मांग की जाती है तो एक ही बार में सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये है ज्वाइनिंग का प्रोसेस। तो चलिए अब जो प्रश्न है जो पोस्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें ये बताया गया जो काइंडली कीप योर ऑल द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रेडी एज द सेम मतलब वही मे बी रीवेरीफाइड एट द पैलेस ऑफ पोस्टिंग। मतलब मे बी का यहाँ पे एक शब्द आ गया मे बी का मतलब है हो सकता है, हो सकता है। तो मे बी का मतलब आ गया हो सकता है जो आप लोग का जितना भी है डॉक्यूमेंट्स उसको रीवेरीफाइड किया जाए एट द पैलेस ऑफ पोस्टिंग। मतलब कि जहाँ भी आपका पोस्टिंग दिया जाएगा वहाँ पे आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट्स रीवेरीफाई किया जा सकता है। तो ये भी 100% नहीं है, लिखा हुआ है मे बी, लेकिन हम लोग को क्या करना है अपनी तरफ से जितना भी डॉक्यूमेंट्स हो सके उसको कंप्लीट रखना है, जो कहीं पे कोई परेशानी ना आए और बिना परेशानी ही आपका काम हो पाए। तो चलिए हम लोग बात करेंगे जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। देखिए ऐसा अभी ऑफिशियली ये नहीं बताया गया जो आप लोग को यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन अपने हिसाब से भी ये सोच सकते हैं जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगेंगे। और इसमें बताया भी गया है जो मे बी आप लोग का रीवेरीफाइड किया जाएगा। लेकिन तो केवाईसी के लिए जितने भी सर्टिफिकेट लगे हैं उसमें तो आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप लोग से मांगा गया था, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तो 2 ही प्रमाण पत्र आप लोग से मांगा गया था, लेकिन हमें अपने तरफ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जो कि सभी कैंडिडेट के पास ऑब्वियसली ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ही। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग का 10th और 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आप लोग के पास साथ में रखना है। ग्रेजुएशन मार्कशीट इफ़ एप्लीकेबल, वहाँ पे अगर आप लोग ग्रेजुएशन में टिक आउट किए होंगे तो अगर आप लोग किए होंगे तो भी आप लोग उसका मार्कशीट रख लेंगे। 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट जो कि आप लोग के पास होगा ही। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट अगर आप लोग EWS से बिलोंग करते हैं, PS सर्टिफिकेट मतलब फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट। उसके बाद फोटो 5 से 6 पीस आप लोग के पास रख लेना है। उसके बाद ID प्रूफ में आप लोग का आधार कार्ड या पैन कार्ड ETC और भी कुछ ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप लोग का ID प्रूफ वो रख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, जब भी आप लोग ऑनलाइन किए होंगे तो उसका जो फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था उसका प्रिंट आउट निकाले होंगे वो, और चालान, जब भी आप लोग चालान कटवाए होंगे तो चालान का कॉपी होना चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए उसके लिए अगर आप जो एग्ज़ाम देने गए होंगे एग्ज़ाम का आप लोग का एडमिट कार्ड, तो और सेकंड में आप लोग टाइपिंग टेस्ट देने के लिए गए होंगे तो टाइपिंग टेस्ट का भी एडमिट कार्ड अगर आप लोग के पास है तो वो आप लोग रख लीजिएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग को रख लेना है। ऐसा जितना भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात किए हैं या फिर ज्वाइनिंग्स के बारे में बात किए हैं तो ये अभी ऑफिशियली ऐसा नहीं बताया गया जब उसी तरह से ज्वाइनिंग होगा। मे बी चेंजेस भी हो सकता है, काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले जितना भी होते आ रहा है उसके हिसाब से उसके तौर तरीके पे ये बताया गया है। और ये भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो बताया गया वहाँ बताया गया मे बी वेरीफाइड, मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपने तरफ से क्या करना है बाद में परेशानी ना हो, इसीलिए जब नोटिस दे ही दिया है तो हम अपने साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैरी करके रखेंगे जो आगे दिक्कतें ना आए। तो चलिए आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में ये भी प्रश्न होगा जो ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होगी, एटलीस्ट डेट तो कम से कम बताइए। तो मे भी हो सकता है जो 23 तारीख से आप लोग का ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिफिकेशन, जैसा कि अभी तो नोटिफिकेशन दे ही दिया गया है, लेकिन ज्वाइनिंग और पोस्टिंग से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट पे दे ही दिया जाए।
और दे ही दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोग को ये वीडियो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दिल से एक वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जितनी वैकेंसी आती है उसके बारे में न्यूज़ और नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।